So hello everyone, welcome to the question 4th of the day 4th, and the question is that explain how the foundation of the modern world were laid by the American and French revolutions. कि जो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इन दो रेवोल्यूशंस ने आपका जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न पॉलिटी, ये दो मेन फीचर्स हैं मॉडर्न वर्ल्ड के यहाँ पे जो निकल रहा है मतलब इसका, ठीक है, कि जो आपकी जो मॉडर्न पॉलिटिकल सोसाइटी है और जो आपकी मॉडर्न पॉलिटी है, मॉडर्न जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी कैसे नींव, उसकी कैसे फाउंडेशन रखी अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस ने, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस ये एक कार्डिनल एपोक्स कंसिडर किए जाते हैं। कार्डिनल एपोक्स का मतलब होता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट्स, जो मेजर इवेंट्स हैं। इट गेव डेथ ब्लो टू द ओल्ड ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, और नया गवर्निंग सिस्टम जो नेशंस में ये लोग, ये जो रेवोल्यूशंस हैं वो लेके आए। पहली बात, अमेरिकन रेवोल्यूशन ने कैसे कंट्रीब्यूट किया। सो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, ऑल मैन आर इक्वल, सबके पास लिबर्टी है, सबके पास फ्रीडम है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है सबके पास। ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये जो एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट है, ये आपके पास अमेरिकन रेवोल्यूशन लेके आया। देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट लेके आया अमेरिकन रेवोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो वो रिटन हो, लिखा हो, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्वोत्तम हो, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो फ्यूचर गवर्नेंस है वो चल रही हो। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो कंसेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरन, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो इन फ्यूचर चलनी चाहिए, ये जो कंसेप्ट है ये अमेरिकन रेवोल्यूशन लेके आया। देन फेडरलिज्म का कंसेप्ट, जो धीरे धीरे इन द कोर्स ऑफ टाइम जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, वो भी आपके पास अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से ही आया है। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, देखिए डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो थॉमस जेफरसन ने लिखी थी टू अवेकन पीपल, जो पहले जब अमेरिकन कॉलोनीज थी, फिर उसमें थॉमस जेफरसन ने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लिखी, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स लिखी, कि हमारे पास ये अधिकार होने चाहिए अगर हमने एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को विकसित करना है, ठीक है। सो ही लेड राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो बेसिक राइट्स हैं। तो इसी तरह से इन्हीं चीज़ों के ऊपर बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने अपने जो राइट्स हैं, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा कि बेसिक अधिकार एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, और कब तक उसके जो बेसिक अधिकार हैं वो हमें प्रोटेक्ट करने हैं, लोगों के पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या दिया, देखिए क्वेश्चन के दो भाग थे, क्वेश्चन के दो पार्ट थे, एक था अमेरिकन रेवोल्यूशन का, एक था आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अमेरिकन वाला पूरा हो गया, अब हम फ्रेंच के ऊपर आ गए। सो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, देखिए जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था आपका, जो आपके पास अमेरिकन रेवोल्यूशन था, अमेरिकन रेवोल्यूशन था, इट वाज प्राइमरीली अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था, इसमें सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आया था। जो आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इट वाज बोथ पॉलिटिकल एज वेल एज सोसाइटल रेवोल्यूशन, ठीक है। सोसाइटी में चेंजेस आए थे। पहले आपके पास फ्रेंच में क्या था, फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडलिज्म था, सेंचुरीज ओल्ड। फिर उसके बाद फ्यूडल सिस्टम को आपने खत्म करके आप एक सोशल डेमोक्रेसी लेके आए। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम इक्वालिटी लेके आएंगे, डिस्पैरिटी खत्म करेंगे, लोगों को प्रिविलेजेस देंगे, लोगों को कंसेशंस देंगे, अत्याचार खत्म होगा। ये जो सारी चीजें हैं, इट कंटेन्स, दीज आर द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का डेमोक्रेटाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, लोगों के अधिकारों की बात होनी स्टार्ट हो गई, सारे लोग इक्वल होने चाहिए, एटलीस्ट इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए हमें स्टेप्स बढ़ाने चाहिए, ठीक है। तो ये जो सोशल रेवोल्यूशन के कंसेप्ट्स हैं, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी का कंसेप्ट है, ये वर्ड में आया,
ये दुनिया में आया। आइडल्स ऑफ मॉडर्निटी लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आपके पास यूरोप में और दुनिया में फ्रेंच रेवोल्यूशन लेके आया। सेकुलरिज्म, पहले क्या होता था, चर्च कानून बनाता था, ठीक है, चर्च कानून बनाता था। अगर कोई चर्च के खिलाफ बोले तो उसे पाप घोषित किया जाता था, उसको लीगली इन द लीगल टर्म्स उसको सजा दी जाती थी। बट नाउ जो एक चर्च की सॉवरेनिटी थी, ठीक है, और जो चर्च का जो करप्शन था, उसके ऊपर फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है, और उन्होंने कहा दैट फ्रॉम नाउ ऑन वी विल वर्शिप रीजन, हम धर्म से ऊपर रीजन रखेंगे, ठीक है, और यहां से जो है वो सेकुलरिज्म डेवलप हुआ। देखिए सेकुलरिज्म का क्या मतलब है, सेकुलरिज्म का मतलब ये भी होता है कि सारे धर्म एक हैं, मतलब सारे धर्म को, जो सारे के सारे धर्म हैं उनको एक पेडेस्टियन के ऊपर रखा जाएगा। सेकुलरिज्म का मतलब ये भी होता है कि धर्म को हम बाहर निकाल देंगे और धर्म के ऊपर जो है वो रीजन को रखा जाएगा, ह्यूमन रीजन को रखा जाएगा, लॉजिक को रखा जाएगा, ठीक है। तो जो सेकुलरिज्म की शुरुआत है वो यहां से हुई है कि हम धर्म के ऊपर लॉजिक को रखेंगे, रीजन को रखेंगे, ठीक है। तो ये जो सेकुलरिज्म है, ये जो वर्जन है सेकुलरिज्म का, ये आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है। So the people demanded not only the political freedom but also the right to property, freedom of expression, right for women, voting rights, etc. etc. ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे concepts हैं, again they came from the French Revolution, ठीक है। And again a spirit of nationalism, नेशनलिज्म को डिफाइन किया था सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, दैट व्हाट डज नेशन मीन्स। और इसी जो नेशनलिज्म है, यही जो नेशनलिज्म है, इसने आपके पास यूनिफिकेशन ऑफ इटली किया, जर्मनी किया, फिर उसके बाद ये एशिया में बढ़ा, ये अफ्रीका में बढ़ा, वहाँ पे डीकोलोनाइजेशन हुआ इसी नेशनलिज्म के कंसेप्ट के ऊपर। देन कोलोनाइज्ड पीपल दे रिवोक्ड, यही जो आइडियाज हैं फ्रीडम के, नेशनलिज्म के, सॉवरेन नेशन स्टेट के, वो आइडियाज वो लेके आए जो आपके पास कोलोनाइज्ड पीपल थे, और उन्होंने फ्रीडम को डिमांड करना स्टार्ट किया। टीपू सुल्तान ने ये आइडियाज को अपनाया, राजा राम मोहन राय ने इन आइडियाज को अपनाया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को अपनाया, ठीक है। सिमिलरली आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो, यू कैन कंक्लूड इन दिस वे that the French and the American revolutions not only laid the edifice of the newly emerging egalitarian society and a new way of polity, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं किया है, उन्होंने वो एक आपके पास नया वर्ल्ड ऑर्डर भी लेके आए हैं, एक नया वो वर्ल्ड ऑर्डर भी लेके आए जिसके ऊपर आज भी दुनिया चल रही है, ठीक है। सो इन दिस फॉर्म, इन दिस फैशन यू कैन कंक्लूड योर आंसर। तो इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। अगेन जो आपका आंसर होना चाहिए वो क्वेश्चन के इनलाइन चलना चाहिए, वो क्वेश्चन का जो डायरेक्टिव है, क्वेश्चन का डायरेक्टिव किस डायरेक्शन में आपको जाने के लिए कह रहा है, आपको उसी डायरेक्शन में जाना है, उसी डायरेक्शन में यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ओके। सो होप यू हैव गेन्ड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोई भी आपकी क्वेरी होगी, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस। थैंक यू वेरी मच।